Hi Aquarius, welcome to my channel The Sun of Tarot. My name is खुशबू एंड आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ ईयर 2022 के लिए गाइडेंस ओके फॉर ऑल द 12 मंथ्स ओके फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर ईयर 2022 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ओके उसके लिए हम रीडिंग करेंगे ओके सो आई विल स्टार्ट विथ टैरो डेक। सो आइए चेक करते हैं। This tarot deck I am going to use for the first 6 months from January to June. Okay, guides and angels please बताइए क्या guidance है for Aquarius for January to June. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So okay, जनवरी में आपके लिए कार्ड आ रहा है यहाँ पे 4 of Wands का। फरवरी के लिए मून का कार्ड है, द मून, देन मार्च, देन अप्रैल, ओके, देन मे एंड देन हियर जून। ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। थैंक यू गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर क्या गाइडेंस है 2022 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जुलाई और अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, November and last December. All right. Yes. सो Aquarius आपके लिए सी यहाँ पे जो जनवरी मंथ में जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ यहाँ पे 4 of Wands का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है कि जनवरी मंथ में बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं 4 of Wands की एनर्जी से। आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है या इंगेजमेंट हो सकती है, या हो सकता है कि अगर आप मैरिज फिक्स होने के अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए, सेलिब्रेट करें आप अपनी मैरिज को। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए फॉर द एक्वेरियस 2022। एंड आप हो सकता है आप में से कुछ यहाँ पे एक्वेरियस ऐसे भी हो जो कोई ना कोई लैंड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या कोई अपार्टमेंट, होम, ठीक है, कोई ना कोई हाउस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ मिल कर के कोई ना कोई होम खरीद रहे हैं, कोई ना कोई लैंड खरीद रहे हैं, एंड देन यू आर गैदरिंग पीपल देयर एंड सेलिब्रेटिंग ओके योर विक्ट्री देयर। सो इट्स दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। सो यस, आपके ईयर की शुरुआत तो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइज, सो यस, एंड यहाँ पे सिर्फ फेब्रुवरी में मुझे यहाँ पे आपके लिए द मून का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। ओके, सो आपके जो भी हिडन आपकी शेडोज़ हैं आपको उन पे वर्क करने को बोला जा रहा है, उन पे कंट्रोल करने को बोला जा रहा है आपको। हो सकता है कि आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन रहें इस टाइम पे। ठीक है, आप थोड़े से लो एनर्जी में फील करें या काइंड ऑफ आपकी कुछ ऐसी शेडोज़ हों जो आपके सामने निकल करके बाहर आ जाए इस टाइम पे। लाइक हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो या जो भी आपकी शेडो हो, तो उस पर आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि वर्क करिए। एंड हाँ, द मून कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे फेब्रुवरी मंथ में बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस के लिए कि आप अपनी चीज़ों को भी थोड़ा हिडन रखें। अपनी विक्ट्री को, आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हो रही हैं उनको थोड़ा सा हिडन रखिए, लोगों के साथ शेयर मत करिए। बिकॉज से यहाँ पे ये जो डॉग्स हैं, यहाँ पे वुल्फ है, ठीक है, यहाँ पे आई डोंट नो इट इज़ डॉग और वुल्फ, आई थिंक इट इज़ वुल्फ काइंड ऑफ और फॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी स्कॉर्पियो आ रहा है, दैट इज़ अ हिडन एनर्जी जो वाटर से आ रहा है अटैक करने के लिए, राइट। सो हो सकता है इस टाइम पे लोग आप काफ़ी लाइम लाइट में रहें,
मे बी पॉसिबल, क्योंकि जनवरी में आपको काफ़ी सक्सेस मिली है, काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम आपका रहा है और आप काफ़ी लाइमलाइट में आए हैं, आपने सेलिब्रेशन किया है। सो इस वजह से हो सकता है कि लोग आप पर नज़र रखें फरवरी मंथ में, एंड आपको पीछे से आपकी बिचिंग हो सकती है, या आपके क्या ड्रॉबैक्स हैं ना, वो लोग आपको आपके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में लोगों से पीछे से बैक बाइटिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये काइंड ऑफ एनर्जी फरवरी मंथ में आपके लिए लग रही है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हिडन रखिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रखिए। बहुत जल्दी लोगों के सामने ओपन अप मत होइए आप, है ना। मुझे फरवरी में आपके लिए यही वाइब्स आ रही हैं। और जो भी अगर आपके कोई भी इमोशंस है, कोई भी डर है, आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, फियर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, यस। सो एक्वेरियस, फरवरी में आपके लिए मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। देन लेट्स कम टू मार्च। एंड मार्च में मुझे यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज आ रहा है, विच टॉक्स अबाउट मूव फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं आप अपने जो आपको फरवरी में जो भी इमोशंस, जो भी फियर्स हैं, उन पे आप मुझे मार्च में ओवरकम करते हुए उनको दिख रहे हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपको सपोज डिच किया है, या किसी के साथ का आपके सामने रियल फेस आया है, तो आप उस इंसान से, उस पर्सन से मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसकी एनर्जी को पीछे ही छोड़ करके एक आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। ओके, एंड यस, एक काइंड ऑफ पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे इट्स दिस साइड वेव है, लेकिन इस साइड बिल्कुल वाटर जो है बिल्कुल प्लेन है, काम है। तो वो कहीं ना कहीं आप कामनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बट इस टाइम पे मार्च में मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगी, या गाइडेंस देना चाहूँगी टैरो की तरफ से, कि अपने साथ कोई भी ग्रीफ लेकर के आगे मत बढ़िए, पास्ट के वुंड्स लेकर के आगे मत बढ़िए। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ फरवरी में लग रहा है ऐसा, डेफिनेटली जो भी हिडन है ना, जिस पर्सन की भी एनर्जी आपकी लाइफ में, वो आपके सामने कहीं ना कहीं रिवील होने वाला है। कुछ लोगों के फेस आपके सामने रिवील होने वाले हैं, ठीक है। जो हो सकता है कि आपके साथ एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हो, बट इन द रियल लाइफ वो आपके फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंडमी मैं कह सकती हूँ उनको, आपके लिए फ्रेंडमी हो सकते हैं वो आपके। तो उनका रियल फेस आपको दिखने वाला है। तो हो सकता है आप कुछ ग्रीफ में रहें, आपको कुछ पेन रहे कि मैंने तो सामने वाले पर्सन पे बहुत ट्रस्ट किया और उसने मुझे डिच किया, काइंड ऑफ। एंड इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप और इट कैन नॉट बी अ लव रिलेशनशिप। आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं मार्च के मंथ में, मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। ओके, एंड आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे लेकर के जा रहा है। ओके, आप ग्रीफ से निकल रहे हैं, आप लोगों के रियल फेस को पहचान रहे हैं, एक रियलिटी में आप अपनी तरफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, एंड देन अप्रैल का मंथ आ रहा है, विच कम्स विद चैरियट कार्ड। एंड चैरियट टॉक्स अबाउट सक्सेस in your life, victory in your life, you will feel like triumph, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली हो सकता है आपकी कुछ ऐसी शेडोज़ हो जिन पे आप फेब्रुअरी में आपको वो पहचान में आए, एंड देन मार्च में आप उन पे वर्क करें, उनको अपने लाइफ से दूर करें, एंड देन चैरियट में आप विक्ट्री को हासिल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ की भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आप विक्ट्री को हासिल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ इन अप्रैल मंथ की किसी भी टाइप के इमोशन को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। इमोशनली चीज़ों से डील नहीं करना है, थोड़ा माइंडफुल रहना है, एंड साथ में थोड़ा सा फियर से भी बचना है। ओके, अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। जब हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। आपको ये बिलीव रखने को बोला जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि अपने ऊपर बिलीव रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गाइड्स, वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। ट्रस्ट योर गॉड। ओके, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं और एक विक्ट्री के रास्ते पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे अप्रैल के मंथ में दिख रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली मुझे अप्रैल का मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है गाइज। ओके, फॉर द विक्ट्री इन योर लाइफ। एंड यस, देन आते हैं, देन कम्स टू मे मंथ। एंड मे मंथ में से यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एंड सी, वन थिंग इज़ वेरी गुड इन योर रीडिंग एक्वेरियस। सी, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड देन अगेन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इस साल में आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस हासिल करने वाले हैं, और
मई के मंथ में, यस दिस इज़ मई मंथ, सो मई मंथ में आप कहीं ना कहीं फ्लॉरिश होते हुए देखेंगे, खुद को इंजॉय करते हुए देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यस इस मंथ में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए बर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। तो हो सकता है मई मंथ में आपके अराउंड बर्ड्स काफ़ी रहें, आप बर्ड्स से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको बर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करें, गाइड करें, आपको वॉच आउट करें, है ना, आपको एक गाइडेंस दें मई मंथ में। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी खुद की अबंडेंस को। ये लेडी जो है ये अपने गार्डन में अपने पेंटिकल्स को एंजॉय कर रही है, लाइक दैट। एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल चेरीज से भरा हुआ गार्डन है, राइट, सी, एंड ग्रीनरी है चारों तरफ, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए लग रहा है कि आप अपने लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप अबंडेंस को क्रिएट करेंगे, विक्ट्री को क्रिएट करेंगे अप्रैल में। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आगे एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। ओके, यस, मुझे ये गाइडेंस आपके लिए मई मंथ में डेफिनेटली लग रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस है जहाँ पे आप आप खुद की विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, लाइक आप खुद को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो इन द ईयर 2021। आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, बट मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो मैं आपको बताऊँ एक्वेरियस, वो यही दिख रही है कि इन द ईयर ऑफ 2022 आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है और आप खुद को एंजॉय करेंगे, खुद की विक्ट्री को एंजॉय करेंगे, खुद में काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आने वाला है आपको इस साल। एंड मई मंथ मुझे इसके लिए बिल्कुल सही टाइम लग रहा है, बिकॉज अप्रैल में आपकी लाइफ में विक्ट्री आने की शुरुआत हो रही है, विक्ट्री आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में। एंड देन मई में आपने वो अपनी विक्ट्री को रीप करना शुरू कर दिया है, ठीक है, अपने अबंडेंस को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना आपको शुरू हो गया है इन द मंथ ऑफ मई। मुझे ये दिख रहा है आपके लिए एक्वेरियस मई मंथ में यहाँ पे। एंड देन कम टू जून मंथ, इन द जून मंथ से यहाँ पे सन का कार्ड आया है। सो यानी हाफ ऑफ द ईयर जो है 2022 एक्वेरियस आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी ही जर्नी है, जहाँ पे आप धीमे 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 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड व्हेन कम्स टू जून आप वो विक्ट्री को लोगों में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की नज़र में आना, आपकी विक्ट्री को पहचान में आएंगे आप लोगों के, आपकी एक फेम मिलना, इट्स काइंड ऑफ, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे सन कार्ड से मुझे फेम की एनर्जी आ रही है। जैसे ये बेबी है, ये अपनी इसी फ्लैग को लहरा रहा है, लाइक दैट मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका भी फ्लैग इन द मंथ ऑफ जून लहराएगा, लोग पहचानेंगे कि ओके दिस इज़ द पर्सन, ही हैज़ डन अ लॉट इन हिज लाइफ, सो नाउ ही इज़ रीपिंग द रिवॉर्ड। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपको फेम मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है, एक सक्सेस मिल रही है इन द मंथ ऑफ जून। सो यस, जून का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू रीप द रिवॉर्ड्स इन योर लाइफ। एंड अप्रैल में आप कहीं ना कहीं उस और आगे बढ़ रहे हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ओके, लाइक दैट काइंड ऑफ मुझे एनर्जी मिल रही है। बट जून में वो विक्ट्री आप तो क्या लोग देख रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में उस अबंडेंस एंड सक्सेस का आना, एक रोशनी का आना आपकी लाइफ में। आप जैसे सन होता है, सन को पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, सन आता है तो वो लोगों की लाइफ में रोशनी करता है, यस। तो लाइक दैट मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा बिजनेस करें, कुछ ऐसा जॉब करें जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे सन होता है ना, सन का खुद का तो चार्म होता है, वो तो खुद ब्राइट होता है, बट वो लोगों को काफ़ी एनर्जी देता है। सो हो सकता है आप भी लोगों को एनर्जी देने वाले कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप हीलिंग दें, या आप काइंड ऑफ एक प्रकाश लोगों की लाइफ में लेकर के आएँ इन द मंथ ऑफ जून। इस तरीके से आपका फेम बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है जून के मंथ में। या अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो आप हो सकता है आप एक इंजीनियर हो, एक साइंटिस्ट हो, या कुछ भी ऐसा आप काम कर सकते हैं जिसमें लोगों का भला हो, है ना, कुछ ऐसा लोगों के लिए क्रिएट करना और फिर एक लाइमलाइट में आना। मुझे ये जून के मंथ में आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके, देन कम्स टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है आपकी लाइफ में। तो आफ्टर दिस विक्ट्री मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपकी अगेन एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, यस, एंड सी हो सकता है इस मंथ में आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहे। सो आपको यही बोला जा रहा है कि इस मंथ में आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनिएगा, ठीक है। आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, मेडिटेशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इन दिस ईयर एक्वेरियस, दैट आई कैन सी।
ओके मुझे लॉट्स ऑफ कार्ड ऐसे यहाँ पे लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपको आपके लाइफ में एक प्रकाश लेकर के आएगा, आपको रोशनी की तरफ लेकर के जा रहा है। ओके एक्वेरियस, एंड हाँ यस, देन कम टू जुलाई अगेन। इन द मंथ ऑफ जुलाई अब मुझे आपके लिए न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने बोला, दिख रही है। एक नई शुरुआत होना, किस चीज़ की हो सकता है कि आपको जुलाई मंथ में एक नया पार्टनर मिल सकता है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है, उससे रिलेटेड भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। या हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आपका खुद के ऊपर बिलीव हो जाए। आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ में एक लीप ऑफ फेथ लीजिए आप अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव करिए। जैसे ये गर्ल है सी, ये इसने इस पतली सी रस्सी को पकड़ा हुआ है एंड शी इज़ बिलीविंग इन हर सेल्फ। उसे पूरा बिलीव है कि मैं आई विल नॉट फॉल डाउन, और उसे बिलीव है अपने गॉड पे, अपने ईश्वर पे, कि अगर मैं गिरी तो मेरे ईश्वर मुझे संभाल लेंगे, ठीक है। ये एमेथिस्ट का होना कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और आपका ईश्वर पे बिलीव काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, मे बी पॉसिबल इसलिए क्योंकि आपको जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 मंथ है उसमें आपने ईश्वर पे बिलीव रखा और आपको सक्सेस देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है ईश्वर के साथ में। आपके जो भी गाइड्स हैं, जो भी एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल के साथ में, आपके एंसेस्टर्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, हुएवर, जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, मुझे वहाँ दिख रहा है उनके साथ में आपका एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनने वाला है। आप उन पे पूरी तरीके से खुद को छोड़ने वाले हैं, बिलीव करने वाले हैं और एक नई जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके एक्वेरियस, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पे सी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सी यहाँ पे लास्ट हाफ ऑफ द ईयर मुझे ना कप्स की एनर्जी काफ़ी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप हार्ट मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन मुझे न्यू बिगनिंग के बारे में ही बता रही है, हार्ट से रिलेटेड न्यू बिगनिंग। तो यस, अगर आप कोई कुछ भी हो सकता है आपके सामने, आपका सोलमेट का आना, आपका आपके ट्विन फ्लेम का आना, उससे आपका मीटअप हो सकता है, उसके साथ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। या हो सकता है कि आपके पुराना किसी के साथ में अगर पास्ट ईयर्स में 2021 या 2022 में 2020 में या 2021 में अगर आपका किसी के साथ में क्योस हुआ था या कोई झगड़ा हुआ है, तो कहीं वहाँ मुझे एक पीस नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। आप हार्ट को अपने हील करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। मे बी पॉसिबल कि क्योंकि आपने अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव दिखाया है जुलाई पे, अपने को उनके हाथों में छोड़ दिया है, तो हो सकता है आपको एंजल्स की हीलिंग मिल रही हो, आपकी हार्ट हीलिंग कहीं ना कहीं होती हुई मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो यस डेफिनेटली हार्ट हीलिंग के लिए आप आर्क एंजल राफायल की भी प्रेयर कर सकते हैं, उनसे भी हीलिंग मांग सकते हैं। एंजेलिक हीलिंग आपको मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। या हो सकता है आपकी कोई विश हो, वो भी पूरी हो सकती है। आपने किसी से सोचा हो कि मेरा इस पर्सन के साथ में पीस क्रिएट हो जाए, ठीक है, मैं एक कामनेस की एनर्जी में आ जाऊं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे आती हुई दिख रही है। आपकी हार्ट की हीलिंग का होना, एक आपकी लाइफ में पीस का आना, कामनेस का आना, न्यू बिगनिंग मुझे ऐसी दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, यस डेफिनेटली। एंड देन कम्स टू किंग ऑफ कप्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो यस सी, ये जो 3 मंथ है ना, ये 3 मंथ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, दीज 3 मंथ्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, मेडिटेशन, ओके, न्यू बिगनिंग इन द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में आप और डीप जा सकते हैं, ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ द ईयर आपको सक्सेस मिली है, आपने ईश्वर पे बिलीव रखा है, अपनी मेहनत करी है आपने, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिली है। इस वजह से आपका और बिलीव स्ट्रांग हो रहा है और आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे और आगे बढ़ रहे हैं। एक आपका कनेक्शन डिवाइन पावर्स का आपकी लाइफ में आना, ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हुए मुझे एक्वेरियस दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो भी सक्सेस मिली है ना, दिस इज़ नॉट ईजी, ठीक है, इसी यहाँ पे 3 मंथ्स लगे हैं, है ना, आपने काफ़ी कुछ ओवरकम किया है ऊपर, तब आपको ये सक्सेस मिली है आपकी लाइफ में जाकर के, राइट। तो इस वजह से आपका वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपका बिलीव बहुत, ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है ईश्वर के ऊपर। एंड देन आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं हाफ ऑफ द ईयर में, लास्ट हाफ ऑफ द ईयर में, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे कहीं ना कहीं मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं,
इस टाइम पे इन द मंथ ऑफ सितंबर आप काफ़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, आप में एक मैच्योरिटी आ रही है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। सी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे देखिए वो मेडिटेट कर रहा है, ठीक है, एंड उसके अंदर से एनर्जीज निकल रही है, लाइट्स निकल रही हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से आपके ना आप ऐसे बन पाएंगे कि आपके वर्ड्स बहुत ही सिग्निफिकेंट हो पाएंगे। आप कम बोलेंगे बट जो बोलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपने खुद की हार्ट हीलिंग करी है एंड देन आप दूसरों की हीलिंग करने लायक बनेंगे। काफ़ी मैच्योर पर्सन के रूप में मैं आपको यहाँ देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर गाइज। एक किंग की एनर्जी में आना, एंड किंग की एनर्जी आसान नहीं होती है। किंग ऐसा होता है जो अपनी प्रजा को, बेस्ट किंग कौन होता है? बेस्ट किंग वही होता है जो खुद में इतना स्ट्रांग हो और साथ में अपनी प्रजा को वो बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट दे पाए, उनको उनकी लाइफ को फ्लॉरिश करने में उनकी हेल्प कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी आप में दिख रही है कि आपने खुद को तो हील किया है, लेकिन साथ में अब आप ऐसे हो रहे हैं कि दूसरों को सपोर्ट करने वाले, है ना। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे काफ़ी ट्रस्ट करेंगे इस टाइम पे, है ना। आप एक ऐसी पोजीशन पे आएंगे, विक्टोरियस पोजीशन पे आने वाले हैं आप कि लोग आप पे बिलीव करेंगे। हो सकता है इस टाइम पे आपके पास लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे गाइडेंस मांगने आए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, आप बताइए, बिकॉज उन्होंने आपकी जर्नी देखी है और इस वजह से उनको आप पे ट्रस्ट हुआ है और वो आपको कहीं आपसे मांग रहे हैं कि मुझे हीलिंग के लिए बताइए, मुझे बताइए मुझे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आप होल्ड करने वाले हैं लोगों की लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। हो सकता है आप दूसरों की हेल्प करें, आप गरीबों की हेल्प करें, पुअर जो पीपल होते हैं आपके अराउंड में हो, आप उनकी हेल्प करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। लोगों को हील करने के बारे में, इस धरती को हील करने के बारे में आप सोच सकते हैं। एंड यही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आएगा। सी अगेन 9 ऑफ पेंटिकल आया है आपके लिए, पेंटिकल्स आए हैं आपके लिए अक्टूबर के मंथ में गाइज, ब्यूटीफुल। सी मई के बाद में जून, सॉरी मई में एंड देन यहाँ पे अक्टूबर में, दोनों मंथ में, मई एंड अक्टूबर दोनों मंथ में आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। एक सी अगेन आप बर्ड्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट होने वाली हैं, एंजल से आप कनेक्ट होने वाले हैं, अपने एंसेस्टर्स से आप कनेक्ट होने वाले हैं, आपको एंसेस्टर्स हीलिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में पेंटिकल्स का आना, आप मनी से रिलेटेड एरियाज में अपनी लाइफ में फ्लॉरिश करने वाले हैं, मनी अबंडेंस का आपकी लाइफ में आना, एक प्रॉस्पेरिटी का आपकी लाइफ में आना, आप खुद को एंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ आपने दूसरों के लिए भी किया है ना। तो जब एक पर्सन दूसरे इंसान के लिए को हीलिंग देता है, दूसरे की लाइफ में जब एक खुशी लेकर के आता है, तब आपकी खुद के अंदर की खुशी डबल हो जाती है। सो मुझे यहाँ पे ऐसे एक्वेरियस दिख रहे हैं जो अब खुद की लाइफ तो आपकी बेटर बन ही रही है इस साल में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए भी काफ़ी कुछ करने वाले हैं इस साल में। और जितना आप दूसरों के लिए कर रहे हैं उतना ही ईश्वर आपकी लाइफ में डबल होकर के दे रहा है आपको, ठीक है। दिस इज द डबल एनर्जी। सी अगेन आपको एनर्जी मिली है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। अगेन आपकी लाइफ में एक अबंडेंस का आना, खुशहाली का आना, हैप्पीनेस का आना आपकी लाइफ में। आप खुद को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे आपने नया अपना घर खरीदा हो, यहाँ पे मुझे बिकॉज घर की एनर्जी भी आ रही है जनवरी मंथ में। तो हो सकता है इस मंथ में आप अक्टूबर में काफ़ी कुछ ये कोशिश करें कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ, है ना। अपने आसपास के एरियाज़ को आप काफ़ी ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। आसपास एरिया आई मीन योर गार्डन, योर आपका जो भी इन्वायरमेंट जहाँ भी आप रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं पेंटिकल्स लेकर के आ रही है एनर्जी आपके लिए। तो हो सकता है आप नया फर्नीचर खरीदें, है ना, नया कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स अपने घर के लिए खरीदें। ओके, काफ़ी मजबूत स्थिति मुझे इस साल आपकी लग रही है गाइज। देन कम्स टू नवंबर। नवंबर इज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। अगेन एक क्वीन की एनर्जी का आना, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। आपकी मेंटल एबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी, आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव रहेंगे आप लोगों के ऊपर, काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाएंगे आप दूसरों को भी, आपके हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके किड्स को, ठीक है, आपके सिबलिंग्स को, ठीक है, आप गाइड करने लायक बनेंगे। साथ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, एक क्लैरिटी का आना, आपका इंटेलेक्ट काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। आप काफ़ी माइंडफुली चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि ओके नेक्स्ट वॉट, अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, है ना।
जैसे ये क्वीन काफ़ी सोच रही है, अपने माइंड को काफ़ी यूज़ कर रही है, वैसे आप यूज़ कर रहे हैं। एंड सी यहाँ पर अगेन बर्ड है, ठीक है। तो आप एंजल्स की आपके लाइफ में प्रेजेंस डेफिनेटली रहने वाली है इस साल। अगेन यहाँ पे बर्ड आई है, सी, ओके। सो यस, तो जैसे ये क्वीन यहाँ पे मैंने बोला सोच रही है कि ओके अब मुझे और क्या चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है इन ईयर 2022, ओके गाइज। सो यस, एंड देन दिसंबर का मंथ आ रहा है, द स्टार का कार्ड आया है। सो ये ईयर जाते जाते डेफिनेटली अगेन आपकी कोई ना कोई बड़ी विश पूरी करने वाला है। द स्टार कार्ड टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, नई होप का आपकी लाइफ में आना। जैसे इस लड़की ने प्रेयर करी है और उस स्टार ने सुना है, देन ब्राइटनिंग आई है उसकी लाइफ में, स्टार एनर्जीज का आना है ना, एक नया शुभारंभ करना अपनी लाइफ का, मुझे वो दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल ईयर एक्वेरियस फॉर यू इन 2022। जाते जाते भी वो ईयर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ दे करके जाने वाला है। एंड बिलीव मी गाइज, ये सब आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपने खुद को हील किया है, लोगों को फॉरगिव किया है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मूव फॉरवर्ड हुए हैं, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया है, अपने फियर्स पे कंट्रोल किया है, एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में आएंगे आप इस साल, और देन आप दूसरों को हील करने वाले बनेंगे। एंड अगेन आपकी विश फुलफिलमेंट होना, आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में आना। ब्यूटीफुल रीडिंग एक्वेरियस फॉर यू, ओके। आइए देखते हैं क्रिस्टल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है फॉर दिस ईयर 2022। एक्वेरियस के लिए क्रिस्टल गाइडेंस क्या आ रही है गाइस? गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्रिस्टल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द ईयर 2022। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे, सिट्रिन का कार्ड आया है, ओके। ब्रिंग इन द लाइट, सी सिट्रिन कार्ड आया है, सिट्रिन का कार्ड आया है। सिट्रिन आपके लिए क्रिस्टल आया है। एंड यू नो गाइज, सिट्रिन क्रिस्टल के साथ आप वर्क कर सकते हैं इस ईयर में। एंड सिट्रिन क्रिस्टल क्या लेकर के आता है हमारी लाइफ में? मनी का फ्लो लेकर के आता है, एक गुड लक लेकर के आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप जहाँ भी आपका जो भी ऑफिस एनवायरनमेंट है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपकी जो ऑफिस डेस्क है, टेबल है, जिस पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पे एक सिट्रिन का क्रिस्टल ला करके रख सकते हैं। एक तो सिट्रिन की मेन खासियत ये होती है गाइस कि वो जितनी भी अराउंड की नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। एंड सेकेंडली पॉजिटिव एनर्जीज में उसको ट्रांसम्यूट करके आपको देता है। एंड थर्डली कि उसको आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है। इवन सिट्रिन इज अ क्रिस्टल जिसके अराउंड अगर आप और क्रिस्टल्स रख दें तो उनकी भी नेगेटिव एनर्जीज को वो ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी लेकर के आएँ, नेगेटिविटी को अपने अराउंड नहीं आने दें। इसीलिए शायद आपके एंजल्स आपको सिट्रिन का क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं, वो यूज़ करिए ताकि ऑलरेडी ये क्रिस्टल आपके अराउंड की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड उसे पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर देगा। सो यस, अगर ब्रिंग इन द लाइट, रोशनी में लेकर के आएगा आपको, आपकी लाइफ में डेफिनेटली गुड लक लेकर के आएगा, मनी लेकर के आएगा, अबंडेंस लेकर के आएगा। एंड अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं इस क्रिस्टल के बारे में, विच इज़ द सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको गूगल पे मिलेंगी कि दिस इज द क्रिस्टल ऑफ गुड लक एंड मनी एंड अबंडेंस, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू फॉर ईयर 2022, थैंक यू। अगर आप इस साल के लिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज इस डेक से आपको आंसर मिलते हैं आपके क्वेश्चन से। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसे पूछ सकते हैं। एंड आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके। आपके लिए कार्ड आ रहा है, नो नीड टू वरी, ठीक है। So, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर यही आ रहा है कि नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को एंजल्स के हाथों में सौंप दीजिए। अपने गाइड्स, आपके जो भी ईश्वर हैं, गॉड हैं, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे दुर्गा माता हो, एनी वन, जीसस हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, आप उनके हाथों में खुद को सौंप दीजिए, ठीक है। आपकी बागडोर इस 2022 में वो ही आपको गाइड करने वाले हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड से ये तो आप अपनी रीडिंग से भी देख सकते हैं ना, जस्ट एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। फूल कार्ड आपके लिए आया है विच टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, नो नीड टू वरी, टेक अ लीप ऑफ फेथ।
आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे जॉय का। ओके, एंड यहाँ पे सेकंड कार्ड आपके लिए आया है बिलीव इन ड्रीम्स। ब्यूटीफुल रीडिंग एक्वेरियस। सी सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, एक आप खुद को एंजॉय कर रहे हैं। सी इसकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कितनी मैच कर रही है, राइट। यहाँ पर भी ये लेडी खुद को एंजॉय कर रही है और यहाँ पर भी ये लेडी खुद को एंजॉय कर रही है। तो एक खुद में हैप्पी फील करना, आपकी खुद की हैप्पीनेस का बढ़ना, आपका खुद पे बिलीव होना। आपको यही बोला जा रहा है कि आप बिलीव करिए अपने ड्रीम्स पे, ठीक है। तो हो सकता है इस ईयर आपके ड्रीम्स भी काफ़ी आपके सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। हो सकता है आपको लूसिड ड्रीम्स आ सकते हैं, तो आप एक ड्रीम जर्नल भी बना सकते हैं। हो सकता है आपके एंजल्स आपके से जो है ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करें, आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है ड्रीम्स के थ्रू। तो अपने ड्रीम्स पे काफ़ी ध्यान रखिएगा, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। राइट डाउन करिए, बिकॉज आप भूल सकते हैं उन ड्रीम्स को, लूसिड ड्रीम्स को। तो उनको राइट डाउन करिए एंड देन देखिए कि उससे क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट। यस, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस में यही आ रहा है, जॉय एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। उस इन्फिनाइट एनर्जी से कनेक्ट होना, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होइए आप। और यहाँ पे सी बटरफ्लाइज की एनर्जी है जो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देख पाए तो यहाँ पे सी बटरफ्लाइज भी हैं एंड इसका एक एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस हो रही है इस लेडी की। ये जो है अपने ड्रीम्स पे बिलीव कर रही है और डिवाइन से कनेक्ट हो रही है। सो डिवाइन गाइडेंस इस ईयर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली है। काफ़ी अच्छे आपको मैसेजेस आ सकते हैं इस वीक में। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस साल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड आया है पैशन का। सी पैशन का कार्ड है आपके लिए, इन विच टॉक्स अबाउट लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिजायर्स। ओके, सो आपकी क्या विल है, आप क्या चाहती हैं वो इस साल या चाहते हैं इस साल, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करिए इस ईयर। अपने पैशन को जो भी, जिस भी चीज़ के लिए ना, जिस भी वर्क के लिए आपको ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू डू दिस जस्ट फॉर योर सोल हीलिंग, दिस कुड बी योर सोल पर्पस। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में उस चीज़ को लाइट अप करिए। अपनी डीपेस्ट डिज़ायर आपकी क्या है उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए, उसके लिए जो भी करना पड़े उसे करिए। वही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको जॉय दिलाएगी एंड आपको सक्सेस दिलाएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट का होना, अबंडेंस का आना। सो यस एक्वेरियस, दिस इज योर ईयरली रीडिंग फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर year 2022. Okay, I hope this energy will resonate with you. This is a beautiful energy. You can claim this energy by writing in the comment thank you angels. Okay, आप thank you angels लिख करके इस beautiful energy को claim कर सकते हैं अपने लिए. Okay, and I hope ये guidance आपको मैटर करे, आपको बेनिफिट दे आपके ईयर में. ओके, एंड अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है देन प्लीज़ like this video and subscribe to my channel for more such videos. Thank you. Bye bye.